हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे आप अपनी ज़िंदगी में और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। अगर फिर भी परेशानी है ज़्यादा करके आपकी लव और रिलेशनशिप को लेकर, तो आपके पार्टनर जो है, आपके जो पर्सन है, वो इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं या इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है जो कि आपको पता नहीं है शायद, ये हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स की एनर्जी टैरो कार्ड्स में होती है और टैरो कार्ड्स हमको जवाब देते हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो भी रिश्ता आपका है और जिस व्यक्ति को लेकर आप इस वक्त हो सकता है कि परेशान है या उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन में है कि उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, पहले जैसा दोनों का रिश्ता खूबसूरत हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके भाग्य में और इस वक्त उनके दिल में और आपके दिल में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए, कब तक ये रिश्ता जुड़ेगा। हम डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जो पॉजिटिव है वही क्लेम कीजिए, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उसे आप स्किप कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए ये रीडिंग होता है, मैरिड शादीशुदा लोगों के लिए रीडिंग होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल शादीशुदा है लेकिन फिर भी किसी से प्यार हो गया, उसमें कोई गलती तो है नहीं, उसमें कोई जुर्म तो है नहीं, हो जाता है। सो ऐसे रिश्ते में भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होते हैं, तो राशि के ऊपर फोकस ना करें। ओके, ऐसा मत कहिए कि मेष राशि वालों को कुछ बताया नहीं या मिथुन राशि वालों के लिए कुछ। राशि वालों के लिए, सबके राशि के लिए ये रीडिंग होता है, लेकिन कुछ राशियां खास स्ट्रांगली नजर आती हैं, वो बताई जाती है आपको। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज मैजिकल टैरेट, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर व्हाट्सएप करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पढ़ सकते हैं और जानकारी के लिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्या आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उनके लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करे। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कंफ्यूजन भी है आप दोनों के रिश्ते में। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स लेते हैं। चले, टू ऑफ पेंटिकल्स, देन मून एनर्जी, आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं ये। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। सारे कार्ड्स लगभग नेगेटिव कार्ड्स हैं। चले, बॉटम ऑफ द डेक जो है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स इस वक्त क्या है, क्या चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज बताएं मुझे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ कप्स। आपकी तरफ से देखिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी तरफ से नेगेटिव आ रहे हैं, फूल। ओके, और एक ही कार्ड लें, वाह क्या बात है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। अगर बहुत टाइम से ना नो कांटेक्ट सिचुएशन है और कोशिश बहुत की आपने, आप रोए धोए जो भी करना है किया आपने, किसी और को भी किसी की हेल्प से भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि जाकर उससे बात कर, मैं परेशान हूँ, समथिंग लाइक दैट, तब भी मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ही चल रहा है आप दोनों का। देखते हैं ऑरेकल डेक से भी कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके एनर्जी के लिए, कौन आ रहा है आप दोनों के रिश्ते के बीच में या क्या है सिचुएशन। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को ताकि रेजोनेट हो जाए। सो बैड हेल्थ, ओके, तबीयत के बारे में कुछ आ रहा है यहाँ पर, किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, तबीयत खराब है किसी की, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। नेक्स्ट, फैमिली रूम, फैमिली से रिलेटेड आया है एनर्जी जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। मैरिज, शादी को लेकर भी एनर्जी आ रही है, किसकी शादी ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके, मेन मेल, और एक कार्ड लेंगे लास्ट कार्ड जो कि लवर्स का है। ओके, सो कार्ड्स देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस वाले कार्ड्स आए हैं वो सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, सिर्फ एक बैड हेल्थ है, ये इसलिए हो सकता है कि आप उनसे खफा हो, वो आपसे खफा है,
तो जब आप किसी चीज़ को लेकर आप देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी रिश्ते में आप नाराज़ होंगे तब आपकी तबीयत के ऊपर असर होता है, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपकी जॉब में भी आपको प्रॉब्लम होंगे ना, तब भी आपकी तबीयत खराब रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आप खुश नहीं हैं या वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। घर में प्रॉब्लम्स होंगी, माँ-बाप की लड़ाई, भाई-बहन की लड़ाई, तब भी आपकी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जो माहौल होता है आस-पास आपके ऑरा के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इस रिश्ते के कारण हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो है इस वक़्त, उनकी फीलिंग्स में अगर देखो तो ये शांत हैं। उनको लगता है कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए या मुझे अभी थोड़ा-सा शांत रहना चाहिए, मुझे अकेले में सोचने के लिए टाइम चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आती है। ये आपसे प्यार तो करते हैं, आपको भुला नहीं पा रहे, ये उतना ही सच है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर का प्यार कम हो गया या ये पर्सन आपको भुलाना चाहते हैं, ये आपसे दूर भागना चाहते हैं, किसी और को गले लगाना चाहते हैं, आपको ठुकराना, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मत सोचिएगा। ये अपनी लाइफ में परेशान है, अपनी फैमिली, अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके आसपास के लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? तो अभी मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूँ तो ये पर्सन को आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन कह नहीं सकते। हो सकता है कि वो ईगो में है, एटीट्यूड में है, बिकॉज़ दैट इज़ किंग ऑफ वांड्स। वो जैसे कि होता है ना, बहुत से लोग पर्सनल रीडिंग में भी पूछते हैं, क्या वो खुद से कॉल मैसेज करेंगे? तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। वो हमेशा की तरह सोचते हैं कि आप करो, जो भी करना है आप करो। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है कि ये पर्सन भले आपसे दूर है, अपनी लाइफ में परेशान है। एक तो ये खुद तो कॉल करके नहीं बता रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये परेशानी है या मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी नहीं बता रहे। एंड देन देयर इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये पर्सन कॉन्टैक्ट में ही नहीं है आपके बिल्कुल, या फिर कॉन्टैक्ट करने की आप कोशिश करते हैं तब भी वहाँ से कॉल, मैसेज, रिप्लाई कुछ भी नहीं आता होगा। हैंगमैन की एनर्जी भी ये मुझे बता रही है कि देखिए, आप दोनों के बीच में अगर दूरियां हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और आपने उनको ब्लॉक किया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, या किसी ने जो भी किया है, ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहते वो इल्ज़ाम कि हाँ मेरी गलती है, मैंने तुमको ब्लॉक किया। उनको ये लगता है आज भी कि वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं आपके पार्टनर। इंसान से गलतियां होती हैं, हर किसी से गलती होती है, लेकिन जब आप अपनी गलती मान लेते हो ना, तब चीज़ें जल्दी ठीक होने लगती हैं। अगर आप मानते नहीं हैं कुछ भी, सॉरी भी कहने के लिए आप तैयार नहीं होते, थैंक यू तो छोड़ ही दो, लेकिन सॉरी भी नहीं कहने के लिए आप रेडी जब नहीं होते, तो आप खुद को परेशान कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भले ही वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को लेकर खुद को परेशान कर रहे हैं। मतलब अगर आप सोचते हैं ना कि सीधे रास्ते अगर जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, तो ये टेढ़े रास्ते से जाना चाहते हैं जानबूझकर, घुमा फिरा कर। जाना तो वहीं पर है। इसी का मतलब है कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आना तो है ही, या आपके साथ इनको रिश्ता तो चाहिए, लेकिन देर लगा रहे हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तड़पाया है, ये भी क्लियरली नज़र आता है। आपके लिए जो एनर्जी आई है कि आपको ये लगता है कि इसके बिना तो मैं खुश थी या खुश था, जब से ये पर्सन आए हैं, ठीक है, मैंने भी उनसे प्यार किया, उसने भी मेरे से प्यार किया, ठीक है, प्यार की वजह से इस रिश्ते में मैं गया या रिश्ते में गई, ये सोचकर कि मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो अभी आपको लगता है कि आप सिंगल थे, या इसके बिना पहले जो आप ज़िंदगी अपनी पास्ट को लेकर सोच रहे हो कि इस रिश्ते में आने से पहले आप कितने खुश थे, और ये इंसान आने के बाद इसने आपको प्यार करने पर मजबूर किया या रिश्ते में आने पर मजबूर किया। इन्होंने आपको सिग्नल दिया, ठीक है, कि वो इंटरेस्टेड है, और उसके वजह से आपको भी लगा कि चलो वो इंटरेस्टेड है तो मैं भी इस रिश्ते में जाता हूँ या जाती हूँ। ऐसा करके आप इस रिश्ते में गए हो। सबसे पहला इनिशिएटिव उस वक्त आपके पार्टनर ने ही लिया था। आपने जाकर उनको नहीं कहा था कि मुझे तुमसे प्यार है, उन्होंने आपसे कहा था। और इसी कारण मुझे लगता है कि आप भी उनके ऊपर विश्वास रखा आपने, या आपने ऐसा सोचा कि चलो इस रिश्ते में मुझे जाना चाहिए, इंसान अच्छे हैं, सब कुछ सही है। और ये आप, मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और ऐसे मोड़ पर आप मिले हो, एक तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम चल रहे थे तब इस रिश्ते में गए, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे और वो आपके करीब आ गए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी फीलिंग्स में मुझे ये भी नज़र आता है कि इस इंसान को छोड़कर आप आगे अभी नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं हो सकता मुझसे, मतलब आपने अगर कोशिश भी की है, हर दिन आप उठकर ये सोचते हैं कि आज मैं इसको याद नहीं करूँगी,
या नहीं करूँगा, लेकिन रह रह कर उसकी याद आती है, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ कपट है ही नहीं आपके दिल में, आपका दिल साफ़ है, या इस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार ही करते हो, इसलिए तो भुला नहीं पा रहे हो। तो क्लियरली नज़र आता है कि इस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, या इस पर्सन को लेकर आज भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं, और मुझे ये भी लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए कोई डिसीजन के साथ, आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाए। इस इंसान को आप खोने से आपको एक डर लग रहा है कि ये इंसान हमेशा के लिए चला ना जाए, अभी अभी वो मेरे से दूर है तो ठीक है। आप अपने आप को एक तसल्ली दे रहे हो कि ठीक है, वो आ जाएगा, वो आ जाएगी। सो रोज़ाना आप अपने आप को समझा रहे हो, आपको समझाने वाला कोई नहीं है। आप खुद को ही समझा रहे हो। शायद आप ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो और उससे आपको पॉजिटिविटी भी फ़ील होती है कि मेरे पार्टनर आ जाएँगे। यहाँ पर आने की जो चांसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज़ दिस शोज़ मी फ्रॉम योर साइड कि एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, एक डिसीजन ये लेंगे आगे जाकर ये व्यक्ति आने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। अभी कुछ वक़्त माँग रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे कुछ और वक़्त चाहिए सोचने के लिए, या फिर इस इंसान को ये भी लगता है कि मुझे अभी मैं तैयार नहीं हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, या तुमसे शादी करने के लिए, या तुमको कुछ बताने के लिए, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा मन तैयार नहीं है, मन स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रहण लगा है आप दोनों के रिश्ते को। और दूसरी बात ये है ना कि ये इंसान ने किसी चीज़ को लेकर बुरा भी मान लिया है। आपकी तरफ से कुछ हुआ है या कुछ देखा है, इसलिए इस इंसान ने बुरा मान लिया है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, और उसके कारण ये पर्सन मायूस लगते हैं, थोड़े से दुखी लगते हैं, पता नहीं कौन सी बात इनको सता रही है जो खुलकर भी नहीं बता रहे आपको। ठीक है? और दूसरी साइड में मुझे इनका एक अलग ही नज़रिया दिखाई देता है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि वो आपके काबिल नहीं हैं। वो जब से आपकी ज़िंदगी में आए हैं तब से उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो आप किसी नए रिश्ते में जा सकते हो, या किसी अच्छे इंसान को चुनकर आप शादी कर सकते हो, ऐसा भी वो सोचते हैं। मतलब पता नहीं इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार हैं, और ये सिलसिला तब तक शुरू रहेगा जब तक ये खुद ये फैसला नहीं कर लेते कि उनको आपसे आकर बात करनी चाहिए। ये होगा आगे। अभी मैंने जो ये कार्ड्स निकाले हैं, लवर्स, इस इंसान ने सच्चा प्यार आपसे किया तो है, आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार ज़रूर किया है। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं है, प्यार ही है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ये घर में बहुत बड़े हो सकते हैं इंसान, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, घर के बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, घर भी सँभालना है, बिज़नेस भी देखना है, जॉब भी करना है, और घर की ज़िम्मेदारी, भाई-बहन की ज़िम्मेदारी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एक लीडर है अपने घर में, और इस वक़्त शायद वो बाकी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते में उन्होंने दरार क्रिएट की है कि खुद को वक़्त नहीं है, खुद को वक़्त नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको भी वक़्त नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस इंसान ने कहीं न कहीं आपको लेकर आपके साथ शादी के बारे में ज़रूर सोचा है, या ये आगे की एनर्जी मुझे बता रही है कि आने वाले 3 महीने में ये व्यक्ति शादी के लिए तैयार हो सकते हैं, या शादी के लिए आपसे पूछ सकते हैं। सो अगर आप वेट कर रहे हैं मैरिज, सभी लोग मैरिज के लिए नहीं वेट कर रहे हैं। हर एक यहाँ पर जो व्यक्ति आया है रीडिंग के पास, उसके अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैरिज नज़र आती है। एक तो आप दोनों शादीशुदा हैं और ये इस शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, जो आने वाले 3 महीने में कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप दोनों सिंगल्स हैं, तब भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर ये शादी को लेकर सीरियसली सोच सकते हैं। सो ये 3 महीने और आपको थोड़ा-सा कहते हैं ना कि एडजस्ट करना होगा, या थोड़ी तकलीफ़ें और झेलनी होंगी। तो ये यहाँ पर है। ओके, आपकी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, आपकी मुसीबतें अभी भी हैं। शायद यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ और सीख लो, क्योंकि जब आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उसमें से आप कमज़ोर नहीं बनते बल्कि और स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। ठीक है? ये जो वक़्त है वो बहुत जल्द आएगा। फैमिली रूम एंड बैड हेल्थ, हो सकता है कि आप बीमार हो, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और ये चीज़ें आपको ज़्यादा सीरियसली फिर नहीं लेनी चाहिए। आप रिश्ते को लेकर सोच-सोच कर बीमार पड़े हो तो थोड़ा-सा साइड रखो, क्योंकि जब आप बीमार पड़ जाते हो तो बाकी चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाएँगी। तो अगर आपकी तबीयत ठीक है तो सब कुछ मिलेगा आपको, तबीयत ही ठीक नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें क्या करनी है। एक तो आप बीमार हैं या फिर आपके पार्टनर बीमार हैं, और इसका कारण मुझे क्लियरली आप दोनों के रिश्ते में दूरियाँ या एक दूसरे से बातचीत बंद होने के कारण
ज़्यादा सोच सोच कर भी इंसान बीमार पड़ सकता है। तो यहाँ पर बीमार हो सकते हैं वो, या फिर बीमार है आप। फैमिली रूम यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात करेंगे आने वाले 3 हफ्ते, 3 महीने में, और अपने परिवार से मतलब वो वेट कर रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार एक साथ आ जाए और मैं उनको बताऊं कि इस रिश्ते में मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे शादी करनी है। तो ये एक बात हो सकती है कि आप दोनों का रिश्ता तो है, लेकिन अभी तक वो बात आगे नहीं बढ़ी। मतलब परिवार को नहीं पता, आपके परिवार, उनके परिवार को शायद नहीं पता है इस रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पर कुछ कमिटमेंट या फिर आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से ये बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके बाद वो शायद आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो यू हैव टू वेट, बट इट इज़ शोइंग मी स्ट्रॉन्ग एनर्जी शादी की, मैरिज की एनर्जी यहाँ पर है। किसी की शादी होते हुए नजर आते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, जब ये वीडियो आप देखेंगे उस दिन से आगे के 3 महीने में आप देखेंगे आपकी शादी की बात हो रही है, शादी का रिश्ता आ रहा है, शादी पक्की हो रही है, उस व्यक्ति के साथ हो रही है जिनके साथ आप चाहते हो। सो पॉजिटिविटी तो है, लेकिन इस वक्त मेन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए जो आया है वो ये है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब सेहत है तो सब कुछ है। अगर सेहत बिगड़ जाती है तो कुछ भी नहीं होता। आपके पर्सन या आप जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मई बॉर्न हो सकते हैं। मार्च बहुत ज़्यादा 333 एंजल नंबर को आप क्लेम कर सकते हैं, साथ ही साथ 111 एंजल नंबर को भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं वो ये है कि आपके लिए जो लकी कलर्स दिखाई देते हैं वो रेड कलर, पिंक कलर आपके लिए लकी हो सकता है, येलो कलर, वाइट कलर ज़रूर पहनिएगा। वाइट कलर कभी कभी अगर गर्मी का मौसम आपके यहाँ पर भी है तो वाइट कलर इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ये आपको ठंडा रखता है, कुल रखता है, और आप पॉजिटिव भी फील करते हो। तो वाइट कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके पार्टनर का फेवरेट कलर वाइट है। और जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं वो है राशियाँ। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि है, और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। देखिए, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है शायद आपके यहाँ से या उनके यहाँ से, या इस इंसान ने आपसे पैसे लिए हैं जो लौटाना चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। तो पैसों की प्रॉब्लम अगर है तो ये अगले महीने में कंप्लीट हो सकते हैं। कुछ किश्तों में पैसे, इंस्टॉलमेंट में आपको थोड़े थोड़े करके ये पैसे दे सकते हैं। अगर आपसे पैसे लिए हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे कि आपके पार्टनर ने आपसे पैसे लिए हैं और आपको एक डर है कि पार्टनर भी गया और पैसे भी गए। ऐसा नहीं होगा, ये वापस आएंगे। अगर ये रिश्ता आपके साथ जोड़ना भी नहीं चाहते तो वो क्लियरली बताएंगे, लेकिन आपके पैसे लौटाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि वो पैसे लौटाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि मुझे पैसे बहुत पहले लौटाने थे तुम्हारे जो मैंने लिए हैं, लेकिन मेरी परिस्थिति डाउन है या करियर में अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन ज़रूर आपके लिए सीरियसली सोचते हुए नजर आते हैं। कहीं ये दुख दर्द नहीं देना चाहते। मैंने कहा आपको पहले भी, ये अपने आप से आपको इसलिए भी दूर कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। उनका वेट मत करो। उनके साथ अगर आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है तो किसी और के साथ आप घर बसाओ, ऐसी भी भावनाएं आपके पर्सन की है। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। और कुछ पार्टनर का नाम लीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को क्या आ रहा है आपकी टुवर्ड्स हेल्थ। अगेन एंड अगेन आज हेल्थ क्यों आ रहा है बार बार। एक तो आपकी तबीयत खराब हो गई है या होने वाली है, सेहत का ख्याल रखें, रेस्ट करें थोड़ा सा, या आपके पार्टनर की हेल्थ खराब है। ठीक है, सो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी बहुत पिए और नींद, दो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में कर लेते हैं ना, एक तो अच्छे से सोना और दूसरा है कि पानी बहुत पीना, ये दो चीज़ें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। नेक्स्ट इज मूविंग। यस, यहाँ पर एक मूवमेंट नज़र आता है। ये मूवमेंट है शादी का, नए घर में प्रवेश करने का, गृह प्रवेश नज़र आता है, या ये सपना हो सकता है कि आप एक नए घर में जा रहे हो, आपका घर बसता हुआ नज़र आता है। ठीक है, बहुत ही जल्द ये चीज़ें, घर बदल रहा है आपका। घर तभी बदलता है जब आपकी शादी हो जाती है। तो यस, घर बदलता हुआ नज़र आता है मुझे।
क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। देखिए जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ऐसे ही कुछ भी सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए कि ये नहीं आया तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, मत करो। आप उनसे पूछताछ करें या उनसे मिलकर बात करें या किसी और से आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछताछ करें क्या है, क्योंकि रियलिटी जब आपको पता चलेगी तो शायद हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं। आपको लगेगा अरे यार मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा सोच रही थी। तो जो सोच रहे हैं ना वो अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश ज़रूर करें। यस, लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था, ये व्यक्ति आएंगे या फिर अपना वादा निभाएंगे लेकिन अपनी मर्ज़ी से आएंगे। आप अगर चाहते हो कि अभी के अभी आए, इसी दिन आए या आने वाले 2 दिन में आए तो नहीं होगा। ये व्यक्ति आना चाहते हैं, वो कहना भी चाहते हैं कि मेरा वक्त ख़राब है इस वक्त और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पर ही है क्योंकि तुम शक नहीं करोगे, और अगर आप ही शक करते हो तो बहुत गंदी बात है। वाटर साइन, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो राशि स्ट्रांगली आई है। इसमें से एक आपकी एक पार्टनर की हो सकती है, दोनों की सेम राशि भी हो सकती है। तो वाटर साइन है, इमोशनल हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। दिखावा नहीं करते कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ये सब सारी चीज़ें वो नहीं दिखा रहे। लेकिन हाँ उनको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका वो बहाने बना रहे हैं, या काफ़ी टाइम हो चुका वो आपसे मिले नहीं हैं, या काफ़ी टाइम से वो आपको रीज़न्स बता रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ व्यक्ति आपके पर्सन जो है आपको पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं रहे और पूरी तरीके से वो आपको अपना भी नहीं रहे। उन्होंने ऐसे आपको पोजीशन में डाला है जहाँ पर आप भी परेशान हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन समझ लीजिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सो यस, आगे का वक्त अच्छा है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की शॉर्ट रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।